ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कल अपने कठोपनिषद के दूसरी वल्ली का श्री गणेश करते हुए देख रहे थे कि इस वल्ली के अंदर प्रथम अध्याय के इस द्वितीय खंड के अंदर हम लोग को एक बहुत ही सुंदर विद्या प्रदान करी जा रही है, और वो विद्या किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने की विद्या है। जो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है वो ही वेदांत के ज्ञान में, आत्म के ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में, जीवन के सच्चाई के ज्ञान में वो ही व्यक्ति पात्र बनता है। मूल रूप से यहां पे दो पात्रताएं किसी भी व्यक्ति को जीवन की सच्चाई जानने के लिए बताई गई है। पहली तो सच्चाई यह है कि आदमी को विवेकी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि उसको जो जो चीजें असार हैं, अनित्य हैं, क्षणिक हैं, टेम्परेरी है, पल दो पल के लिए हैं, ऐसी चीजों के बारे में बहुत ही राग या ऑब्सेशन नहीं रखना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं विवेक और वैराग्य। विवेक का सामर्थ्य होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जब किसी गुरु के पास जाता है तो शुरुआत में विवेकी नहीं होता है लेकिन बुद्धिमान होता है। और बुद्धिमत्ता का लक्षण यह है कि वो व्यक्ति तलाश तो कर रहा है नित्य की सच्चाई क्या है जीवन की, और जो जो चीजें उसको दिखाई पड़ रही हैं कि वो चीजें असार है, टेम्परेरी है, क्षणिक है, टिकने ही नहीं वाली ज्यादा दिन तक। जो खुद ही नहीं टिकने वाला है वो आपको कौन सा स्थायी आनंद देने वाला है। तो दुनिया को देखते समय उसकी अनित्यता का ज्ञान होना ये किसी व्यक्ति के लिए एक क्वालिफिकेशन होती है। जो जो चीजें अनित्य होती है उनके प्रति मन में न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनेकों चीजें आपने छोड़ दी हैं, उनसे आपको राग नहीं है, लेकिन आप लाठी डंडा लेके उसके ऊपर उसका खंडन करने के लिए लगे रहते हैं, तो उसको कहते हैं वो द्वेष हो गया है। किसी चीज के प्रति न हमको द्वेष होना चाहिए न राग होना चाहिए। राग द्वेष दोनों हमारे लिए दुश्मन जैसे होते हैं, हमारी एनर्जी गलत दिशा में डायरेक्ट करते रहते हैं। आजकल जो लाइक्स और डिसलाइक्स है ना, वो हम लोगों के फेसबुक वगैरह में, सोशल मीडिया में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कोई भी वहां पे पोस्ट आती है, फोटो आती, वीडियो आता है, किसी का कोई कमेंट आता है, तो ये सोशल मीडिया वाले बस यही पूछते हैं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, लाइक करो। और आजकल कुछ और भी इमोटिकॉन्स दिए हुए हैं जहां पे आप जो है वो नापसंद करो। एक गुस्से का भी आइकॉन है, एक दुख का भी आइकॉन है,
हमको नहीं अच्छा लगा, इसको तो देख के हमको बहुत गुस्सा आती है। तो कोई चीज के प्रति राग है, द्वेष है, ये चीजें एक नेचुरली किसी व्यक्ति के अंदर आती है। लेकिन ये राग द्वेष ऐसे चीजें हैं, अट्रैक्टिव चीजें हैं, हमारे मन को अट्रैक्ट करती हैं। और आप देखिए, अगर आप लाइक्स डिसलाइक्स में फंसे हुए हैं ना, इसको फंस नहीं बोलते हैं, किसी का व्यक्तित्व लाइक और डिसलाइक में अटका हुआ है, इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो एंडलेसली करता रहता है। एक मजा भी आता है उसमें। जो चीज हमको बहुत अच्छी लगती है उसका ही चिंतन करते रहो, देखते रहो, सुनते रहो। जो नहीं अच्छा लगता है उसको अच्छी तरीके से, आपके पास जितने भी तूणीर में बाण हैं, जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं, सब निकाल के उसको ठोका पीटी करो। ये एक कॉमन आदमी का लक्षण होता है। सब लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो बुद्धिमान है वो बोलता है कि कोई अगर बहुत ही बुरा है तो उसकी सोच गलत है, उसकी एटीट्यूड्स गलत है, वो खुद ही दुखी हो रहा है। जब वो खुद ही दुखी हो रहा है तो हम उसकी गुस्सा देख के हम क्या दुखी होते चले जाए। या कोई बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए अच्छा है, हम क्या नाचते चले जाए। जो भी अच्छा है उसको शुभकामनाएं दीजिए कि आपकी यात्रा मंगलमय रहे। अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छी भावना है, अच्छे विचार हैं, तो आपका और कल्याण होगा। आपके जीवन की गाड़ी और गहराई में और सुंदर चीजें देखती चली जाएगी। तो ये जब हम लोग जीवन में अनेकों प्रकार की परिस्थिति में जो रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सेस हुआ करती हैं, उसको अनेकों लोग हम लोगों को इसका महत्व नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ पे कठोपनिषद में, यजुर्वेद के इस उपनिषद में, इस दिव्य संवाद में, जहां नचिकेता की परीक्षा पूरी हुई, पहला लेसन ही यही दिया जा रहा है। उनको बोलते हैं नचिकेता, एक रास्ता ही होता है श्रेय का और एक प्रेय का। या तो तुम इस नजरों से देखते रहो कि हमको अच्छा लगा, हमको नहीं अच्छा लगा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमको दिखाते हैं, उसका परिणाम हमको दिखाते हैं कि जो व्यक्ति इस पथ पे जाता है, जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर, जिसका मन ऐसा बनता चला जाता है, ही यते अर्थात यहु प्रेयो वृणीते, वो अपने जीवन के अनेकानेक लक्ष्यों से, पॉसिबिलिटी से, संभावनाओं से च्युत हो जाता है। उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। दुनिया में कुछ चीजें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। कोई चीजें हानिकारक हैं, कोई चीजें हितकारी हैं। हमको इन दोनों का कॉन्शियस अवश्य होना चाहिए। इन चीजों का ज्ञान भी प्राप्त करें, कॉन्शियस भी हो। रामायण के अंदर असुर भी होते हैं, देवता भी होते हैं। महाभारत में भी असुर भी हैं, देवता भी हैं। वेदों में भी असुर भी हैं, देवता भी हैं। ये अच्छी बुरी जीवन में चीजें होंगी, हम उनके कॉन्शियस रहें, हम देखें उन चीजों को, अलर्ट रहें। लेकिन उसके वजह से आपके अंदर इमोशनल अपहीवल्स आते रहेंगे, भावनात्मक उथल पुथल आपके अंदर अच्छी बुरी चीजों से होती रहेगी। ये टेंडेंसी की कॉन्सिक्वेंसेस बुरी होती हैं। दुनिया जो है जंगल की तरह से है, जहां पे अमृत भी है, जहां विष भी है।
जहां बहुत ही हिंसक प्राणी हैं और कहीं पे बहुत ही स्नेही और प्रेमी चीजें भी विराजमान है, प्राणी भी विराजमान है। हर तरह के लोग यहां पर हैं। इस दुनिया में फूल और कांटे सदैव रहेंगे। कोई हमारे लिए स्पेशली भगवान दुख नहीं देते हैं, कोई हम लोगों के लिए स्पेशली कोई पीड़ा नहीं देते हैं। ये दुनिया की रीति है। अच्छे बुरे लोग सदैव होते हैं। जब अच्छे बुरे लोगों का होना स्वाभाविक है तो हम दोनों को देखें, उनके कॉन्शियस हों, और अगर हमारे अंदर इन चीजों का महत्व होगा तो हमारे अंदर भावनात्मक उथल पुथल उन चीजों को देख के होती रहेगी। आप इस चीज को नोट करिए, आपके मन के अंदर भावनाओं की सरिता किस दिशा में प्रवाहित होती है। ये चीजें और कोई नहीं देख सकता, या आप ही देख सकते हैं। हमारे अंदर इमोशंस किस दिशा में इन्वोक होते हैं। अगर हमारे अंदर ये थोड़ी थोड़ी जो हमको कुछ खुशियां दे दे, कुछ जो है थोड़ी पीड़ा दे दे, उसके अंदर हम अटके रहते हैं तो आदमी का जीवन आप समझ लीजिए वेस्ट हो जाता है। और अगर इसी दुनिया के अंदर उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग भी हैं, देवता भी हैं। आपको पता है कि हम लोगों के ग्रह भी मित्र देवता शत्रु देवता दोनों हैं। किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाओ, बोलते हैं हाँ आजकल शत्रु देवता जो है चल रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में दैवी धरातल के ऊपर भी अच्छे बुरे लोग सदैव होते हैं। ये दुनिया का नेचर है। हम अगर ऐसी दुनिया में ये सो कॉल्ड अच्छी बुरी, प्रिय और अप्रिय चीजें, इन चीजों में ही हम बहुत ही अल्ट्रा सेंसिटिव रहते हुए हम अपने अंदर विक्षिप्त होते रहते हैं, डिस्टर्ब होते रहते हैं, तो ये लक्षण है कि आदमी के जीवन में ज्यादा विकास उत्थान नहीं होने वाला है। उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसका समय वेस्ट हो रहा है, और इस तरीके से लाइफ वेस्ट होती है। ये शिक्षा हमको भी प्राप्त होनी चाहिए, हमारे बाल बच्चों को प्राप्त होनी चाहिए, दुनिया को प्राप्त होनी चाहिए, हमारे युवकों को प्राप्त होनी चाहिए। ये जीवन की शिक्षा है, ये लाइफ की एजुकेशन है। क्यों अनेकों लोग यहां मनुष्य होने के उपरांत भी ऐसी छोटी बुद्धि से युक्त रहते हैं, सोच ही नहीं पाए ज्यादा। और सोचना, बुद्धिमान होना केवल मुक्ति और परमात्मा के लिए नहीं होता है। आप किसी भी फील्ड में हो, बुद्धिमान व्यक्ति ही जीवन में उत्कर्ष की प्राप्ति करता है। कोई बिल्कुल ही छोटा सा गरीब आदमी होता है, बुद्धिमत्ता का परिचय देता है, सीधे शिखर पे पहुंच जाता है। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी आरएसएस के ऑफिस के अंदर झाड़ू लगाया करते थे, लोगों को चाय पानी पिलाया करते थे, चाय पानी पिला के उनके बर्तन वर्तन भी साफ करते थे, किसी को भोजन भी बना देते थे। प्रॉपर्टी के नाम पे केवल एक कंधे पे झोला होता था। और ये जो आज मोदी कुर्ता के नाम से फेमस है ना, तो उनसे किसी ने पूछा ये आपकी डिजाइन बड़ी अच्छी है महाराज, बड़ा फेमस हो गया। बोलते फेमस हो गया, कन्वीनियंट था, अच्छा है, दूसरों को पसंद आए। लेकिन इसकी कहानी हम आपको बताएं कि हमारे पास पहले फुल स्लीव्स था कुर्ता, अब हमको फोल्ड करना पड़ता था। हर जगह फुल स्लीव्स जो है चलता नहीं है, वो गीला भी हो जाता है, गंदा भी हो जाता है, और हमको दिखाई पड़ा कि जरूरत नहीं होती है। तो एक दिन हमने कैंची ली और काट दिया, उसको काट भी दिया और खुद सिल भी लिया, और बिंदास आराम से कन्वीनियंस के दृष्टिकोण से हम बहुत ही डिग्निफाइड, हाँ साफ सुथरा अच्छा लगता है हमको, पहनने लगे।
फैशन किसी कपड़े की डिजाइन से नहीं बनता है, पहनने वाले की डिग्निटी से बनता है, उसकी गरिमा से बनता है। उनका कुर्ता देख के सब बोलते हैं शायद इसलिए ये स्मार्ट लग रहे हैं, हमको भी यही कुर्ता चाहिए। तो जो लोग देखा देखी में जीते हैं, इनके विकास की क्या जो है सीक्रेट है, ये उपनिषदों में हमको पता लगता है, ये गीता में पता लगता है। डेफिनेटली आज इनको आप कोई भी प्लेटफॉर्म दे दीजिए, हमने अनेकों इनके टॉक सुने हैं, कहीं पे कोई बड़े हाई एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हैं, कहीं इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं, कहीं डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कहीं एजुकेशनिस्ट से बात कर रहे हैं, कहीं साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष वालों से बात कर रहे हैं, और हर जगह इतनी पर्टिनेंट और उचित बातें करते हैं। उन लोगों को भी, उनके क्षेत्र के जो विद्वान लोग बैठे हैं, उनको भी एक अच्छा फूड फॉर थॉट देके जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है, ये कहां पढ़ा आपने, कहां से कोर्स करा है आपने? बोलते हैं भाई कहीं से कोर्स नहीं करा है हमने, हम केवल विचार अच्छी तरह से करते हैं, हम विचार करते हैं। आपको पता है, ऐसे व्यक्ति का चरित्र देखने के द्वारा एक चीज बहुत ही स्पष्ट होती है कि इन्होंने बचपन से ही अपनी ऊर्जा पसंदगी नापसंदगी में वेस्ट नहीं करी। इट्स अ वेस्ट, कोई गति नहीं होती है। अब एक जगह गोल गोल घूमते रहते हो, जैसे कोई एक गाड़ी दलदल में फंस जाती है ना, पहिया घूमता रहता है, वैसे जो हमको पसंद है नहीं पसंद है, पसंद है नहीं पसंद है, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, वो मरता रहता है उसी के अंदर। और ऐसी दुनिया है कि जिसको तुम नहीं पसंद करो, भगवान उसी को बार बार भेज देते हैं के सामने। भेज क्या देते हैं, अनेकों लोग तो जीवन भर फंस जाते हैं उन्हीं के साथ। अब इनका काम है एकमात्र मेरी घराली, मेरी घराली, मेरी घराली, घरवाली। यहां सज्जन आते हैं, बड़े जोक सुनाते रहते हैं, घरवाली घरवाली। हम सोचते हैं यार तुमको घरवाली से इतना ज्यादा मुसीबत है ना, तो छोड़ छाड़ दो ना। नहीं नहीं, छोड़ छाड़ नहीं दे सकते, तो काहे क्रिब करते रहते हो, काहे रोना रोते रहते हो? नहीं नहीं, ये तो हमारा प्यार है। बोला अच्छा, अपने ही उच्चाटन को, अपनी पीड़ा को, अपने दुखों को, इसको तुम बड़ा ग्लोरीफाइड नाम दे रहे हो और उसी में रमते रहते हो। वो सज्जन बाकी तो अच्छे हंसमुख हैं, लेकिन उपनिषद का ज्ञान उनके पल्ले ही नहीं पड़ता है। अर्थात जितनी बुद्धिमत्ता जीवन के रहस्य को जानने की होनी चाहिए, वो बुद्धिमत्ता जगी नहीं है। ये बहुत ट्रेजेडी है। यहां हमको मनुष्य का जीवन मिला है और हमारी बुद्धि जग नहीं पाए, और इन्हीं आचार्य लोगों की भाषा में जो जीवन की रहस्य नहीं जान पाए, चिंतन भी नहीं करे, और ऐसी सुपरफिशियल लाइक्स डिसलाइक्स में ही फंसा रहता है सदैव। उसको कल सुना था ना, क्या ब्रांड करा गया था, मंद बुद्धि। अनेकों लोग बेचारी मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना, कोई बेचारे बच्चे लोगों को रोग वोग हो जाता है, उनका बुद्धि का विकास नहीं होता है। यमराज जी ऐसे समस्त लोगों को बोलते हैं कि तुम मेंटली रिटार्डेड हो। सोच लो क्या खतरनाक वर्ड यूज करते हैं। और हम लोगों के देश में नॉलेज फील्ड में एक्सीलेंस अद्भुत हुआ था। आज भी भारतीय लोग इतने ज्यादा नॉलेज की फील्ड में अद्भुत होते हैं। वो जीन, वो संस्कार चले आ रहे हैं, विचारशीलता बुद्धिमत्ता का कल्चर चला आ रहा है। हाँ, आज वो विद्या खत्म हो गई है। योगो नष्टः परंतप,
आज वो विद्यालयों को पता नहीं है। आज एजुकेशन के नाम पे थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लो, रट लो और उसके उपरांत नौकरी धंधा प्राप्त कर लो। विजडम नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है। हम जीवन में जो कुछ करें, आप दूरदर्शिता रखिए, इसकी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कॉन्शियस रहिए। श्रेय पथ यही होता है कि आप सदैव विचारशील रहें, इंटेलिजेंट रहें और किसी चीज की भी दूरदर्शिता के बारे में आप कॉन्शियस होने चाहिए, अवेयर होने चाहिए। जो व्यक्ति प्रेय पथ पे चलता है, इमीडिएट बस मजा आना है, आओ झूमे गाए, आओ चलो गाना गा लेते हैं, आओ नाच लेते हैं, इमीडिएट तो मजा आता है। लेकिन आपकी जीवन की गाड़ी बढ़ी नहीं रही आगे, आपकी इमोशंस उसी में ही एग्जॉस्ट हो जाती हैं, आपको डिप्लीट कर देती हैं। आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो एनर्जी है, समय है, प्रोडक्टिव कार्यों में लगा रहे, आदमी का विकास होगा। सोचिए तो, नचिकेता इतना छोटा बालक है, अगर यजुर्वेद के अंदर हम लोगों को यह कथा सुनाई जा रही है कि छोटा बालक इसका अधिकारी है, वो क्या वैराग्य है, कितनी सहजता से अनेक प्रलोभन जिसमें दुनिया मरी जाती है उसने किनारे कर दिया, देख पा रहा है। उसके अंदर इतनी दूरदर्शिता विराजमान है कि भोग विलास के कॉन्सिक्वेंसेस देख पाता है, अनेक आनंद के क्षणिकता देख पाता है। यही दूरदर्शिता है। हमको दूरदर्शी होना चाहिए। आप जहां पर भी हैं वहां पर ही विचारशील हो, बुद्धिमान हो और जो कार्य करते हैं, रिश्ते हो इतने प्यार के हो कि दूरदर्शिता रखिए। इसी से आपकी बगिया अच्छी बनेगी, जीवन अच्छा होगा। और बाहर केवल जुगाड़ मत करो, अपने मन को, बुद्धि को सतत विकास करो। ये मन बुद्धि साथ में जाएगा। ये मन बुद्धि के विकास से ही आपको जीवन के सब रहस्य, सब पुरुषार्थ की सिद्धि केवल मन बुद्धि के अच्छे होने से होती है। उसको ध्यान में रखा है क्या कि केवल बाहर नाम, शोहरत, धन दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ी, यही सब सोचते हो? अगर सोचते हैं तो दूरदर्शिता नहीं है। यमराज जी की भाषा में तो श्रेय और प्रेय का विवेक दिया। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये संस्कार दो, ये शिक्षा दो। अपने अंदर भी इन चीजों के बारे में कॉन्शियस रहें। जैसे कहा जाता है, जब ही जागो तब सवेरा है। आज से ही आप इस चीज को एक गठान बांध के रख लीजिए कि हम जो कार्य करेंगे, यद्यपि आदत पड़ जाती है, बड़ी कंडीशनिंग हो जाती है, आदतों से निकलना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छी चीजें तो आप करते ही है ना। भले मिठाई खाने की कितनी आदत हो गई हो, अब हमको पता लग गया कि इससे कितना नुकसान होता है। ये जहर होता है मीठा, स्लो पॉइजनिंग करता है हमारी। अगर कॉन्शियस हो गए तो हम उसको अवॉइड करेंगे। अब हम लोग यहां आश्रम में छूते तक नहीं है। महादेव जी भी आजकल मिठाई नहीं खाते हमारे वहां। शिव जी को भोग लगता है, प्रसाद चढ़ता है, प्रसाद तो चढ़ता है, लेकिन हम उनको फल खिलाते हैं। हम उनको अनेकों जो है वह चने ज्यादा चलते हैं हमारे वहां। चने वने उबाल के थोड़ा बहुत उस तरीके से बढ़िया बना के वो भगवान को प्रस्तुत करते हैं। ये जहां हमको विवेक हो गया कि अनेक चीजें देखा देखी में वो चल रही हैं,
और देखा देखी में चलते हैं, वही हम लोग खाते हैं। होली दिवाली त्योहार जब भी होता है, पता लगा मिठाई आ रही है। अब हमारे यहाँ के इंदौर के तो भक्त लोग काफ़ी जो है एनलाइटेंड हो गए हैं। कम से कम हमारे पास जब आते हैं तो अब पता लगता है फल की टोकरी आ रही है, अब मिठाई नहीं आती है। तो यही जो चीज एक बार निश्चय कर लें, देख लिया है, उस हिसाब से क्रियान्वयन करके जीना प्रारंभ करें। सदैव यही प्रार्थना करिए जो गायत्री मंत्र में है, सतत इसी चीज में फोकस करिए। शरीर को बस गाड़ी चलाओ, बहुत ज्यादा महत्व तो मत दो। ये चोले की तरह छूट जाएगा, कोई साथ नहीं देने वाला। आपका मन और आपकी बुद्धि अच्छी होती चली जाए। तो इस तरह से यहां श्रेय और प्रेय की बात हम लोगों को बताई। अब देखिए तीसरे मंत्र में हम लोगों को आगे क्या बोलते हैं। सत्वं प्रियान् प्रेयरूपांश्च कामान् अभिद्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। तो नचिकेता की तारीफ करते हैं। उन्होंने तो यहाँ पे हम लोगों को पहले दिखाया, श्रेय प्रेय के बारे में बताया। यहाँ नचिकेता को बोलते हैं कि बेटा जैसे तुम्हारे अंदर श्रेय ही विराजमान है, तुम श्रेय पथ के ऊपर चलते रहे हो। देखिए रामचरितमानस में एक जगह भगवान राम नवधा भक्ति की चर्चा करते हैं शबरी जी से। पता क्यों शबरी जी से चर्चा करी? बाद में नवधा भक्ति को बताने के बाद कहते हैं कि हे शबरी जी, आपके अंदर तो 9 की 9 प्रकार की भक्ति विराजमान है। हम ये चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो है वो आपको हम बोल रहे हैं कि इस पथ पे चलो, नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की है, इधर से इस तरीके से चालू करो, सत्संग करो, फिर ये करो, फिर वो करो, कथा सुनो। हम तो ये बता रहे हैं कि ये आपको देख के ही लगता है कि जीवन में किस पथ के ऊपर आप सतत चल रही हैं। उसी तरीके से यहाँ नचिकेता को श्रेय प्रेय का विवेक दिया, यही जैसे बताने के लिए कि हे नचिकेता, तुम्हारे इस वैराग्य से, तुम्हारी इस विचारशीलता से ये देख के हमको बहुत प्रसन्नता हुई और तुम्हारी भूतकाल की कुंडली खुल गई हमारे सामने। हमको पता लग गया कि तुम्हारा पास्ट लाइफ कैसी रही है, यहां आने से पूर्व तुम्हारी प्राथमिकताएं और तुम्हारी प्रायोरिटीज कैसी रही है। जिस व्यक्ति के अंदर भी ऐसी सुंदर विचारशीलता होती है, वो लाइफ की छोटी मोटी उतार चढ़ाव और पिन प्रिक्स से प्रभावित ही नहीं होता है। अनेकों लोग होते हैं मरे जा रहे हैं, हमको उसने ऐसा कह दिया और इसने तो ऐसा कह दिया। इतने में ही उनके अंदर हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स चल रही हैं, ऐसी ऊंची ऊंची लहरें चल रही हैं, वहां पे पूनम और अमावस्या बनी हुई है उनके मन के अंदर। अब ऐसा व्यक्ति जब जब इन्हीं चक्करों में, ये मान सम्मान में, ये सुख दुख में, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा नहीं कहा और उसने तो बहुत अच्छा कहा। हे मेरे दोस्त, कभी मेरी आंखों के सामने से दूर मत होना। तुम रहते हो तो मुझको अपना परिचय मिलता है, जब तुम होते हो तो हम कुछ होते हैं, और जब वो होता है तो हम कुछ भी नहीं होते।
हम तो कहीं के नहीं रहते हैं। क्या हमारी सेल्फ एस्टीम ही नहीं रहती है, हमारी डिग्निटी नहीं रहती है? वो तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति। हर व्यक्ति के अंदर अपने अंदर कुछ खुशी की इच्छा तो होती है। वो अंदर अंदर से कुछ अकल है नहीं है, कैसे होता है, कोई अच्छा क्यों होता है, बुरा क्यों होता है, कुछ नहीं विचारशीलता है। वह इसी के अंदर लहरों की उथल पुथल में ही हम जीवन का बर्बाद कर देते हैं। तो जो हमने यह श्रेय और प्रेय की बात बताई, सच्चाई को ढूंढता है, उचित की तलाश करता है, इधर उधर फोकस उसका खत्म ही नहीं होता है, कुछ भी आता है उसको समझने की कोशिश करता है। सदैव समझने की कोशिश करते रहो, बुद्धि को जो है वह विचारशील बनाए रखो, भोग में, इमोशंस में कॉम्प्लेसेंट मत करो। भोग का यही दोष होता है भैया कि हमको ये झूठा सुकून दे देता है। सुकून तो मिलता है, आपके अंदर कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, वो मिल जाए तो क्या बात है। कुछ कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। ऐसे हृदय में फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, ऐसा होता है सब। अब इतनी खुशियां मिलती हैं तो फिर आदमी बोलता है कि चलो यार लगे रहो। लेकिन वो व्यक्ति बदकिस्मत इंसान होते हैं। बाहर की परिस्थितियां उनको कठपुतली की तरह नचाती हैं। कभी बुद्धिमान नहीं बनते हैं, कभी समझदार नहीं बनते हैं। कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है, कोई बुरा है तो बुरा क्यों है, हम क्या हैं, हम कैसे हैं भाई? अगर हम बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं, हम अच्छे हैं तो कैसे अच्छे बनेंगे? कितना कुछ विचार के लिए होता है। तो जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा सदैव समझदारी के लिए लगाता है, एनलाइटेंड होने के लिए लगाता है, प्रबुद्ध होने के लिए लगाता है, रिफ्यूज करता है। सुख दुख में समत्व आपकी तरफ से रिफ्यूजल है कि हम इन चक्करों में अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने विचारशीलता खत्म ही नहीं करें। सॉरी, कहीं और जाओ। हे पीड़ा, हे अपमान, हे दुख, तुम गलत जगह खटखटा रहे हो दरवाजा। यहां तुम्हारा कोई रिसेप्शन नहीं होने वाला है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो सो व्हाट। हमको तो ये समझना है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, कोई अच्छा क्यों होता है, कोई बुरा क्यों होता है, और वस्तुतः है कौन, कहां से आए। हमारे पास तो इतने सारे विचार के मसाले हैं कि हम अपना जीवन केवल मनोरंजन में, सोने में, विश्राम में हम वेस्ट नहीं कर सकते। हमको हर जगह सीखना है। अभी हमने प्रकृति को देखा तो पता लगा यार इतनी प्रकृति को, इतनी उम्र हो गई, देखा ही नहीं अभी तक। वहां पर आंख खोल के देखने लगे, क्या कुछ है इसको जानो, और ये सब चीजें कौन क्या है, कैसा है, उसको जानो। और फिर थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का इंटरेस्ट हुआ तो कैमरे को जानो। इससे हम अपने अहम की संतुष्टि नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जानने का भंडार है। हमारी ऊर्जा सदैव कुछ न कुछ जानने में लगी रहती है। अगर आप अपनी बुद्धि को सदैव बुद्धिमान बनाने के लिए एक माली की तरीके से खेती करते रहते हैं, क्यों बुद्धि किसी की अच्छी नहीं होगी? किसी की भी बुद्धि अच्छी होना कोई चमत्कार नहीं है। ये सब लोग बहुत ज्यादा सब चीजें किस्मत पे छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो अच्छे ग्रह में पैदा हुआ है, ये तो गुरु वाला इनका लग्न ही है, और फलाना ऐसा। ये सब चीजें धोखा है।
आदमी को यहां उपनिषद देखने चाहिए। ज्योतिष वगैरह ठीक है, वेदांग है, वेद नहीं है बाय द वे। वेदों के अंदर दिखाया जा रहा है कि आप स्वतंत्र हो सकते हैं, आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आपके अंदर कोई पराधीनता नहीं है अगर समझदारी रखो तो इस तरीके से नचिकेता की कुंडली खुल गई। आप इसके ऐसे व्यक्तित्व से भूतकाल देख सकते हैं। तो यमराज जी बोलते हैं, सह त्वम, वो तुम, प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान, अभिध्यायन नचिकेतो अत्यस्राक्षी। हमने क्या क्या चीजें तुमको नहीं दी। अनेकों लोग फिसल जाए, अनेकों लोग नाचने लगे। हम देखते हैं लोग शादी में कैसा नाचते हैं, लोगों को किराए पे बुला बुला के नाचते हैं। मन के अंदर बड़ी प्रफुल्लता हो रही है। अरे भैया, एक जिम्मेदारी ले रहे हो, इतना काहे उछले जा रहे हो? है? 1 साल बाद मिलना। सब तुम्हारा जुनून खत्म हो गया होगा और सब रियलिटी में वापस आ गए होगे। ये बुद्धिमत्ता नहीं है। कोई चीज गरिमा से लेनी चाहिए। हमको बड़ा अच्छा लगा जिस समय प्रधानमंत्री जी को जो ये पद मिला, उन्होंने कोई नाचा नहीं, कोई भांगड़ा नहीं कराया, कोई ठुमका नहीं लगाया। पार्लियामेंट के ही सीढ़ी के ऊपर जाके माथा टेका। एक जिम्मेदारी ले रहे हैं हम। ईश्वर से हम कृपा का आह्वान करते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए हम दिन रात लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे। देश की सेवा के लिए एक जिम्मेदारी का अध्याय चालू हो रहा है। ईगो फुलफिलमेंट की बात नहीं है। तो इन्हीं प्रतिक्रियाओं से आदमी का परिचय मिलता है कि कौन बुद्धिमत्ता के पथ पे जा रहा है। तो नचिकेता, तुम तो बेटा बड़े अद्भुत निकले। ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए हमने तुमको कि 99% लोग फिसल जाए। आपको पता है कि महाराज जनक ने जो सीता जी के स्वयंवर के लिए शिव जी का धनुष रखवाया था, उसका क्या रहस्य है? यही रहस्य था। जो जो प्रेय पथ के ऊपर चलने वाले लोग थे, वो सब छटनी हो जाए उन लोगों की। जो प्रलोभनों से प्रेरित नहीं होते हैं, ऐसे दुनिया के अंदर लोग उभर के आ जाएं। यही एकमात्र प्रयोजन था। और कोई भी ये हमारे अपने अंदर ही जो अहम का धनुष है, इसको धारण ही नहीं कर सकते। प्रभावित होते रहते हैं, बफेट होते रहते हैं। ईगो को ऑब्जेक्टिवली देख भी नहीं पाते। ईगो से केवल प्रभावित होते रहते हैं। वो सब कचरा निकल गया, कोई छिला तक नहीं पाया। और जो एकमात्र करने में सक्षम था, वो प्रिय वृत्ति से प्रेय पथ पे चलने वाला ही था ही नहीं। प्रलोभनों से प्रेरित होते हैं, वो प्रभावित ही नहीं हुए, शांति से बैठे रहे। उनके गुरुजी ने जब उनको आज्ञा दी, उठो राम, जाके जो है महाराज जनक का शोक दूर करो। और देखिए भाषा भी क्या यूज करी थी, महाराज जनक का शोक दूर करो। जाके अपनी जो है शेखी बघारो, अपनी विशिष्टता दिखाओ दुनिया को। ये भाषा ही नहीं यूज होती है बुद्धिमानों को। तो नचिकेता, तुम तो यार ऐसे हो, अभिध्यायन विचार पूर्वक, जो जो तुमको कोई झोंके में नहीं कर रहे थे काम, रीजंस थे, तुम आंख खोल के जी रहे हो।
अत्यस्राक्षी परित्यक्तवान। ये सब चीजें तुमने ऐसी असार समझ के छोड़ दी हैं। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे दर्शन मात्र से मन कृतार्थ हो गया। इतना तुमने हमको प्रसन्न कर दिया। न एताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तः यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या। ये जो ऐसी धन दौलत भोग विलास नाम शोहरत, इसकी ये जो गति है, एताम श्रृंकाम, ये जो मार्ग है, ये जो भोग का पथ है, ऑब्वियसली ये भोग में कुछ ना कुछ आनंद तो होता ही है। और उसी आनंद में जो दूरदर्शी नहीं है, बस उतना ही देख पाते हैं, वो लोग तो बड़े खुश होंगे। लेकिन दूरदर्शी आदमी सोचता है ठीक है, खाना खाया है, शरीर अच्छा रहेगा, और जीवन का प्रयोजन क्या है, कल क्या आने वाला है, परिस्थिति क्यों आती हैं, हमको अपेक्षाएं क्यों हैं, हमारी तलाश क्या है। क्या इतने भूखे नंगे हैं कि पेट में खाना चला गया तो बस हो गया, वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ऐसी दुर्दशा है तुम्हारी? खाने के लाले पड़े हुए हैं। जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं वो खा के बड़ा सुखी होता है। जिसको पीने के लाले पड़े हुए हैं वो पी पी के खुश होता है। लेकिन जिसको न खाने के लाले हैं न उसको पीने के लाले हैं, वो लाला तो कुछ और ही सोच रहा है, कुछ और ही दिव्य चीज के बारे में विचार कर रहा है। तो नचिकेता, तुमको पता नहीं है, तुम बड़े दुर्लभ व्यक्ति हो दुनिया के, रेयर स्पेसिमेन, जहां बहवो मनुष्या मज्जन्ति। तो ये जो यहां पर देखो बात है ना, श्रेय और प्रेय की, एक में विवेक जग रहा है कुछ, और एक में कोई विवेक नहीं, अकल ही नहीं जगी अभी। वो तो भेड़ बकरी के द्वारा दुनिया के भीड़ से ही चलवाए जाते हैं। जहां दुनिया जा रही है वो उसी लाइन में लगेंगे, क्योंकि अपनी अकल तो यूज ही नहीं होती, अकल है ही नहीं। जो व्यक्ति देखा देखी के हिसाब से अपना जीवन संचालित करता है, अरे जी सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो भगवान ने तुमको गलती कर दी बुद्धि देके। तुमको तो बुद्धि यूज ही नहीं करनी है, तुमको तो आंख बंद करके अंध अनुकरण करना है। ये भी कोई बात हुई, सब कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं भेड़ मेंटालिटी। आपने देखा जब भेड़ चलती है रोड पे, एक गड्ढा आया, आगे वाली भेड़ नीचे गिर गई, और नीचे गई और फिर एकदम जो है गड्ढे से तो छलांग मार के बाहर आ गई। जितनी भेड़ हैं सब पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे। धन्य हो भेड़, तुम्हारी श्रद्धा को नमन है। सब पहले गड्ढे में गिरती हैं फिर निकलती हैं। बोलते हैं ये हमारे वहां ऐसे ही चलता है महाराज जी, हमारे वहां पहले गड्ढे में जाया जाता है फिर निकला जाता है। गड्ढे में जाने का ये मंत्र है, निकलने का ये मंत्र है। बस भले गड्ढे में जाओ या निकलो, बस बोलो जय सिया राम। जब अंदर चले जाओ तो फिर बोलो जय सिया राम, और निकल आओ जय जय सिया राम। ये हम लोगों के संस्कार ही ऐसे हैं, आपको क्या बताएं। बोलते अच्छा चलो, हे भेड़, तुमको तुम्हारा अंध अनुकरण मुबारक हो। अंध अनुकरण से कोई काम नहीं बनता है। बाल सफेद होने लगे हैं अंध अनुकरण करते करते। क्या गति हुई अभी तक? आंख बंद करके केवल सब फॉलो कर रहे हैं। या कभी तो सोचो, क्यों भगवान को रियलाइज करवा रहे हो कि भगवान आपने गलती कर दी? हमको बुद्धि देके जंग लग रही है बुद्धि में।
विचार ही नहीं होता है बुद्धि का। हम इतने हाईली प्रोग्राम्ड और कंडीशनड हो गए हैं कि हम विचार करके काम नहीं करते हैं, केवल देखा देखी में वासनाओं से प्रेरित होकर काम करते हैं। इसलिए बोलते हैं ये जो एक मार्ग है ना, ये समझदारी का मार्ग है और बाकी नासमझी का मार्ग। तो अगले मंत्र में ये स्पष्टता से बताते हैं, दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। ये जो भाषा होती है ना, हम संगत में बिगड़ गए। वैसे हम बहुत अच्छे थे पहले, लेकिन हम संगत से बिगड़ गए। अच्छा, या तुम इतने अच्छे थे, तुम्हारी संगत सुधर क्यों नहीं गई? तुम संगत से बिगड़ गए, तुम्हारी संगत से बाकी लोग सुधर नहीं गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमको जो है इमीडिएट लाभ लेना था, इमीडिएट मजा लेना था, और वो प्रेय पथ के ऊपर ऐसे ही होता है। इसलिए तुम बिगड़ गए। दुनिया को मत बोलो, दुनिया को दोष मत दो कि दुनिया के चक्कर में हम बिगड़ गए हैं। सच्चाई यह है कि तुम इमीडिएट कर्मजा भोगा, तो जो कर्मज आनंद होता है, जो इमीडिएटली हमको भोग से आनंद मिलना है, आप इमीडिएट के चक्कर में बिगड़ गए, बुद्धू रह गए, बुद्धिमान नहीं बन पाए। एकमात्र यही चीज। तो श्रेय और प्रेय का जो यहां हमने चर्चा करी, उसके बारे में इस मंत्र में देखिए क्या कहते हैं, दूरमेते विपरीते विशुचि विद्याया च अविद्याया च विद्या इति ज्ञाता। श्रेय पथ पे विचार से, समझदारी से। आज हमारा ज्ञान सब अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश विचार की करते हैं। हम सतत प्रयास करते हैं नया नया कुछ ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना, चिंतन करना, गहराई से जाना, विचार करना। हमारे लिए जीवन की मुसीबतें भी आशीर्वाद है। पता क्यों आशीर्वाद है मुसीबतें? क्योंकि मुसीबत में हर व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से गहराई से विचार करता है। मुसीबतों में हम लोग जितना विचार करते हैं, सुख में कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, भोग वृत्ति होती, मजा आया। अगर आप इस प्रकार से भोग वृत्ति के अंदर पड़े पड़े, हमको मजा आया, ये सब चीजें आप सोचने लगते हैं, आपने एक अपॉर्चुनिटी खो दी। तो ये जो दो चीजें बताई, श्रेय और प्रेय, उसके बारे में यहां कहते हैं कि एक में अविद्या नासमझी दिखाई पड़ती है, एक में विद्या का आश्रय दिखाई पड़ता है, बुद्धिमत्ता, विचार। और ये दोनों पथ बहुत ही डिफरेंट गति वाले हैं। इसको बोलते हैं विशुचि, नाना गति प्रदान करने वाले, भिन्न फल वाले। इन दोनों का समुच्चय नहीं होता है। आदमी को एक चीज छोड़ देनी होती है, ये टेंडेंसी छोड़नी चाहिए, और केवल विचारशीलता का आश्रय लेना चाहिए। हम एक तरफ से अगर बहुत सोच समझ के चलते हैं और दूसरे में हम सोचते ही नहीं है, विचारते ही नहीं है, केवल अंध अनुकरण करते हैं दुनिया का, और इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। दूरमेते विपरीते विशुचि, विपरीत इसका फल होता है।
अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। अविद्या और विद्या का फल अंधकार और प्रकाश की तरह होता है। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों साथ में नहीं रहते हैं, वैसे बुद्धिमत्ता, विचारशीलता और अंध अनुकरण, केवल भावनात्मक उथल पुथल से ही सुख प्राप्त करना, इसी को जीवन का प्रयोजन समझना और एक में जगने की कोशिश करना। आप किसी परिस्थिति में हो, छोटे हो, बड़े हो, राजा हो, शहंशाह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्धिमत्ता का परिचय होना चाहिए, विचारशीलता का परिचय होना चाहिए। विद्याभीप्सिनम नचिकेत सम्मन्ये। हे नचिकेता, तुमको हम विद्या का प्रार्थी समझते हैं, विद्यार्थी देखते हैं। ऐसे कोई ज्ञान देने का आनंद आता है जो सतत समझने की कोशिश करता है और अनेकानेक भोग दिए जाएं तो भी रिफ्यूज कर देता है। ऐसा लक्षण, ऐसा चरित्र दिखाना चाहिए, तब आपको ज्ञान देने से फायदा होता है। दिल हमारा भोग में लगा है, टाइम हमारा ज्ञान में लगा हुआ है, बोलते हैं आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो हे नचिकेता, हम तुमको विद्यार्थी समझते हैं। क्यों? नत्वा कामाः बहवः अलोलुपन्त। अनेकों कामनाएं, अनेकों भोग तुमको प्रभावित ही नहीं करती। तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर अनेकों भोग कभी आते ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा दिलो जान इसी में लगा हुआ है। अगला मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें बताते हैं कि जनरली मेजॉरिटी दुनिया की अज्ञान में, अविद्या में, प्रेयपथ पे ही चलती है। और उसकी विडंबना, उसका जोक भी दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। तो दुनिया की वस्तु स्थिति दिखाते हुए कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। मेजॉरिटी क्योंकि विचार नहीं करते, मेजॉरिटी क्योंकि जीवन को समझने की कोशिश नहीं करते, मेजॉरिटी की प्रार्थना की लिस्ट में कभी ज्ञान की बात नहीं आती। भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और ये हटा लो, ये हटा लो, ये हटा लो, और ये सब मिल गया, हम बड़े खुश हैं। कोई रिश्ते अच्छे हो गए तो तुम तो हमारे साथ साथ जन्म लेना है, सदैव हमको सुख देते रहना, भोग देते रहना, हमको उसी में जीवन की सुख और सफलता दिखाई पड़ रही है। मेजॉरिटी केवल प्रेयपथ अनुगामी होते हैं, और इसीलिए विचार नहीं करा उन्होंने, समझदारी का परिचय नहीं दिया है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या के अंदर, अंधकार के अंदर नासमझी में पड़े हुए हैं। लेकिन हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी और स्वाभिमान होता है, इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर, अगर हम भोग के पथ में भी चल रहे हैं ना, उसके लिए भी वो यही सोचता है कि आई एम द स्मार्टेस्ट। कौन न्योस्ति सदृशो मया, हमारे जैसा कौन है, हम तो बहुत ही जीवन में सफल इंसान हैं, हम बड़े सुखी इंसान हैं। एक तरह से विडंबना देखो कि वो जानता नहीं है, बुद्धि नहीं जगी है, कभी विचार की प्रायोरिटी नहीं है, भोग के अंदर ही उसके अंदर सुख दुख होता है, और साथ साथ अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहा है, हम बड़े सफल आदमी हैं।
दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा, ऐसे जो मूढ़ मोहित लोग हैं, नासमझ लोग हैं, दंद्रम्यमाना, वो लोग ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। गोल गोल चक्कर का मतलब पता है क्या होता है? आपने इतनी मेहनत से कोई स्थिति बनाई, सब खत्म हो जाती है, आप बैक टू स्क्वायर वन जाते हैं जहां से चालू करा था, फिर वहां से चालू करा, फिर दुनिया भर का जुगाड़ करा, फिर सब का सब खत्म हो जाता है। हम वही बुद्धू, नासमझ, इनसिक्योर, सीकर, तलाश करने वाले, असुरक्षित, किसी का सहारा चाहिए, किसी का साथ चाहिए, ऐसी हमारी स्थिति सदैव बनी रहती। मूल हमारी स्थिति उससे कभी चेंज नहीं होती, उसको कहते हैं दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा, ऐसे मोहित लोग सतत प्रवाहित होते रहते, दे आर इटर्नल सीकर्स। बचपन में कुछ सीख करा, जवानी में कुछ और सीख करा, थोड़े बड़े हो गए तो कुछ और सीख करा, आज भी केवल सीख कर रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और इतने इनसिक्योर और दीन होते हैं अंदर। भगवान न करे उनके आशियानों को कुछ हो जाए, उनके रिश्तेदारों को कुछ हो जाए, जिस पे पराधीन है, अगर वो खत्म हुआ तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। और ये दुनिया ऐसी है कि सब कुछ खत्म कर देती है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो अनेकों लोग के आशियाने थे, एक क्षण में लकीर के फकीर बन गए, और जिसको केवल वही धन दौलत प्रॉपर्टी घर बार इन्हीं का ही अभिमान था, क्या दुर्दशा हुई होगी उन लोगों की। जो भी इन चीजों में ही अटका रहता है उसकी दुर्दशा होती है। यहां बोलते हैं उनको देख के हे नचिकेता, ऐसा लगता है एक अंधा अंधे के पीछे चल रहा है। आप समाज को, दुनिया को देख के उसको फॉलो करते हैं, और ट्रेजेडी तो यह है कि जिन जिन को आप देख के फॉलो करते हैं कोई भी समझदार नहीं है, सभी सीकर है, सभी असुरक्षित है, सभी छोटे हैं, सभी पराधीन है, सभी दीनहीन है। जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो भी ऐसे ही है, हम स्थिति ऐसे लोगों को देख के फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी भी यही स्थिति रहेगी। तो ये चीज यहां पर कंटिन्यू करते हुए अगले मंत्र में हम लोगों को आगे बताते हैं कि ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, न सांपराय प्रतिभाति बालम, इनको सच्चाई, इनको विवेक, इनको सैनिटी दिखाई नहीं पड़ती है। क्या कल्याण का पथ होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसी बुद्धि हुई। तो वो अगले मंत्र में है, वो फिर हम लोग कर लेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आज का ये जो हम लोग का प्रवचन है, इसके श्राद्ध का समय चल रहा है। अनेकों लोगों के दिवंगत पूर्वजों का आज के दिन श्राद्ध है, जिनमें से एक हमारे इंदौर के प्रिय भक्त हैं सुनील गर्ग जी। सुनील गर्ग हमसे बहुत ही शुरुआत से जुड़े हुए हैं। आज के दिन उनकी माता जी, उनके पिताजी और उनकी दादी जी तीनों का श्राद्ध है। क्या संयोग की बात है, एक ही दिन सबका श्राद्ध आ गया, एक ही पूजा में आपने सबको श्रद्धांजलि दे दी। और ऐसी श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर भी धर्म के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। उनकी माताजी थीं स्वर्गीय सुशीला गर्ग जी, पिताजी थे गिरधारी लाल गर्ग जी, और उनकी दादी जी थीं शांति देवी। उन तीनों को हम
प्रार्थना करते हैं भगवान से और दिव्य गति प्रदान करें और उनका स्नेह उनके परिवार के ऊपर सतत बना रहे। दूसरे आज जो स्पॉन्सर हैं वो हैं गोपाल और कांता चावला। ये बंबई के दंपति हैं, बड़े अच्छे सेवा भावी हैं। जब भी हम बंबई जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया कांता जी भोजन खिलाती हैं और गोपाल जी बड़े संकोची स्वभाव के चुपचाप आते हैं और वो थाली वाली सब रख के एकदम चले जाते हैं। बड़ा अच्छा कपल है, सरल। उनके जो है वह आज माता पिताजी, उनकी आज श्राद्ध है। उनकी माता जी थी निर्मला जी और पिताजी थे टहरमल पंजाबी। उन दोनों को जो है हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और साथ ही साथ उनके जीजा जी का भी आज जो है वो श्राद्ध का दिन है। उनके जीजा जी थे रमेश मथरानी, तो उनको भी जो है हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि वो भी और दिव्य गति को प्राप्त करें। तीसरे सज्जन हैं भुवनेश्वर के बड़े धर्मनिष्ठ सेवा भावी महाराणा जी। तो महाराणा जी जो है वो प्रभाकर महाराणा, उनकी आज माता जी का श्राद्ध है, उर्मिला महाराणा। तो यहाँ से जो है आश्रम से हमारे वहाँ से स्वामी जी गई थी, बहुत उत्साह से सेवा उन्होंने करी, व्यवस्था करी। बड़े सेवा भावी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, धर्म के कार्य के लिए उत्साह से लगे रहते। तो जिन माता पिता की ऐसी संतान है, उन माता पिता को, उन माता जी को विशेष रूप से आज वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और उनका सदैव आशीर्वाद बना रहे, यही इनकी प्रार्थना है। और ये हमारे ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कठोपनिषद का जो ज्ञान यज्ञ है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान चल रहा है, उसमें भी उनकी सेवा मिली है। जिन जिनका ये श्राद्ध होता है उन लोगों के हमारे आश्रम के मंदिर में उनके नाम से पूजा भी होती है। आज वो ज्ञान यज्ञ को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी तरफ से भी उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है और शिव जी के सामने भी पूजा करके उनका आशीर्वाद दिया जाता है। तो बहुत बहुत समस्त लोगों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।